What is factorization? Factorization is a process of expressing any expression in the form of product of two or more expressions. This is called factorization. जैसे कि कल मैंने बताया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी। फॉर्मूला नजर आ रहा है आपको? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी। तो ये क्वेश्चन होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए माइनस बी मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी, ये दोनों इसके फैक्टर्स कहलाते हैं। इन्हें हम कहते हैं ये फैक्टर्स हैं। ऐसे ही अगर ए स्क्वायर प्लस माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर तो इक्वल्स टू ए प्लस माइनस बी होल स्क्वायर, ये जो आपके पास लिखा हुआ है ये फैक्टर्स कहलाते हैं। मतलब कि बस ये अलजेब्रा जो आप पहले से पढ़ते हुए आ रहे हो ये वही है, बस फैक्टर्स होते हैं प्रोडक्ट फॉर्म में। जैसे मैंने कल ये बात बताई थी कि बेटा अगर 20 एक नंबर है, आप इसे ब्रेक कर दो 10 टू द 20, तो 10 एंड 20 दीज आर द टू फैक्टर्स ऑफ 20, ये दोनों फैक्टर्स कहलाते हैं। और अगर आप 20 के प्राइम फैक्टर्स बनाओगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और मल्टीप्लाई बाय 5, ये इसके प्राइम फैक्टर्स बनेंगे 2, 2 और 5। ठीक है बेटा, तो ये तीनों फैक्टर्स हैं 20 के। तो जैसे छोटी क्लासेस में आप एलसीएम मेथड से फैक्टर्स बना रहे थे अर्थमेटिक में, आज आपको बिल्कुल ऐसे ही एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के जो फॉर्मूला होगा उससे फैक्टर्स बनाने होंगे। We have types of factorization by taking common, by breaking the middle term, by using identities. कल मैंने थर्ड वाला आपको बताया था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इस फॉर्मूले से कल मैंने क्वेश्चंस करवाए थे। और इसके बाद अब मैं मजीद टाइम ज़ाया किए बगैर क्वेश्चंस पर आ रहा हूँ जो मुझे आज करवाने हैं। आज बेटा हम क्वेश्चन नंबर 19, 20, 21, 22, 23 और 24 इन क्वेश्चंस को करेंगे। ये तमाम क्वेश्चंस इसी फॉर्मूले से हुए जो मैंने कल आपको बताया था। तो मैं पहले आपको रिवाइज करवा दूं कि हम करेंगे क्या। देखिए बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये होगा क्वेश्चन। ठीक है, अब आपने फोकस करना है सबसे पहले कि ये है क्या। बीच में है माइनस, प्लस नहीं है, डिफरेंस है, माइनस है, और ये दोनों स्क्वायर्स हैं, परफेक्ट स्क्वायर, मतलब कि एक्स स्क्वायर माइनस 25 अगर ये है तो हम फैक्टराइज कर सकते हैं। मतलब कि ये भी स्क्वायर है और 25 भी परफेक्ट स्क्वायर होगा। अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो फैक्टराइजेशन होगी। अगर मैंने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 24 तो अब ये फैक्टराइज नहीं होगा, वजह कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो माइनस। और अगर ऐसे कर दूं मैं इसी को, मैं माइनस को प्लस कर दूं तो अब भी ये फैक्टराइज नहीं हो सकता प्लस की वजह से। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होना जरूरी है, मतलब माइनस होगा और दो परफेक्ट स्क्वायर होंगे। तो यहाँ पर आपके पास ना टू टर्म होंगी, टू टर्म। ठीक है, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। तो आप क्या करोगे, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही अगर मैं क्वेश्चन चेंज कर दूं, मैं कर दूं x पावर 4 माइनस वाई पावर 4, तो क्या इसे हम फैक्टराइज कर सकते हैं? कल भी मैंने बताया था, जी बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म बनाएंगे। अब x पावर 4 है, मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर, y पावर 4 है, मैं लिखूंगा वाई स्क्वायर। पहले तो आपने ये काम करना है, जागते रहिए क्योंकि क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगा। इसके बाद हम यहाँ पर फैक्टराइजेशन अप्लाई कर देंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब कि यहाँ देख लीजिए क्या था, यहाँ आपने क्या सीखा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, स्क्वायर को छोड़कर ए माइनस बी ए प्लस बी। तो ये जो ऊपर स्क्वायर्स आ रहे हैं ना, होल स्क्वायर ब्रैकेट वाले, उनको छोड़ दीजिए। अंदर देखिए क्या है, एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या है वाई स्क्वायर। इसको माइनस करें और इसी को प्लस कर दें, तो ये a माइनस बी और ये a प्लस बी हो गया प्रोडक्ट में फैक्टराइजेशन। लेकिन बात ये है कि प्लस वाला कभी भी फर्दर फैक्टराइज नहीं होता। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हैज नो फॉर्मूला,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं होता, इसे हम फैक्टराइज नहीं कर सकते। अलबत्ता आप देखो क्योंकि पावर 4 थी तो बेटा ऑब्जर्व करो, क्या इसे आप फर्दर फैक्टराइज कर सकते हो? जी बिल्कुल। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अगेन होगा एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही फर्दर फैक्टराइज नहीं होता। तो अगर ये क्वेश्चन होता जो मैंने ऊपर लिखा था तो इसके दो फैक्टर्स थे, ठीक है, दो ब्रैकेट्स बने। लेकिन अगर ये क्वेश्चन है एक्स पावर 4 माइनस वाई पावर 4, इसके ये फैक्टर्स बने 1 2 और ये 3 ब्रैकेट्स। ये कल हम सब डिस्कस कर चुके हैं। फिर भी किसी को अगर कोई कंफ्यूजन है तो वो अनम्यूट कर मुझसे क्वेश्चन पूछ सकता है। बेटा आपकी तरफ से कोई सवाल नहीं आया तो मैं सब अच्छा समझते हुए आगे बढ़ूंगा, अपने क्वेश्चंस पर आता हूं। क्वेश्चन नंबर 19, 20, 21, 22, 23, 24 हमें तमाम क्वेश्चंस करने हैं। देखते हैं जरा इन क्वेश्चंस को। अच्छा जी, ये तो मैं आपको कल की क्लास का बता रहा था। अब आपने साथ साथ कॉपी करना है। हम सबसे पहले कर रहे हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन कर रहे हैं। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं मेरे पास वैसे तो सॉल्व हुआ हुआ है लेकिन मैं फिर भी इसे यहाँ से रिमूव कर दोबारा सॉल्व करने जा रहा हूँ। अच्छा जी बेटा क्वेश्चन नंबर 19 है ए एक्स पावर 4 माइनस ए ओवर 16। मैंने एक्सरसाइज 5.1 का कोई क्वेश्चन कल नहीं करवाया था, ठीक है। 5.1 का कोई क्वेश्चन कल नहीं करवाया, आज मैं 19 से ही करवा रहा हूं। मैंने कल सिर्फ थ्योरी और एग्जाम्पल्स बताई थी। अब हम सोचते हैं कि इसे हम फैक्टराइज कैसे करेंगे। ए एक्स पावर 4 माइनस ए ओवर 16। सबसे पहले आपने पहले ये फोकस करना है बेटा यहाँ पर टर्म्स कितनी है। आप क्वेश्चन कॉपी कर लीजिए बेटा और साथ साथ सुनते रहिए, बहुत आसान सी बात है। यहाँ पर टर्म्स कितनी है, कितनी टर्म्स है बेटा? दो टर्म्स हैं, ए एक्स पावर 4 और ए ओवर 16। माइनस या प्लस टर्म्स को डिफाइन करता है, तो वी हैव टू टर्म्स। अब अगर टू टर्म्स है तो आपके माइंड में फॉर्मूला आना चाहिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। माइनस होना चाहिए, वो तो है, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, मतलब माइनस से पहले भी स्क्वायर माइनस के बाद भी स्क्वायर। लेकिन जो ए है ए पर तो स्क्वायर नहीं है, ए पर स्क्वायर नहीं है। ए क्यूब अगर होगा तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ए 5 होगा तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ए स्क्वायर होना चाहिए, ए पावर 4 होना चाहिए, ए पावर 6, ये इवन होने चाहिए। तो अब हम क्या करें, यहाँ पर सोचने की बात ये है। तो देखो बेटा आप बच्चे हो और बच्चे जब भी प्रॉब्लम में आते हैं ना तो वो अपनी मम्मा के पास आते हैं। और ऐसे ही अगर आप फैक्टराइजेशन में प्रॉब्लम में आओ तो आपने कॉमन करना है। कॉमन लिख रहा हूं और फिर करूंगा कॉमन। देखो बेटा कॉमन क्या है, ए कॉमन है बस। फैक्टराइजेशन की जो मम्मा है ना वो कॉमन है। कॉमन फैक्टराइजेशन बाय टेकिंग कॉमन एक्स पावर 4 माइनस 1 ओवर 16। ये ए कॉमन आ गया बेटा, एक्स पावर 4 माइनस 1 ओवर 16। इसके बाद इक्वेशन बहुत स्मूथली हो जाएगा। ए कैरी करते रहोगे और अंदर आप वही वर्किंग करोगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स पावर 4 है, एक्स पावर 4 को मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, 1 ओवर 16 को 1 ओवर 4 का स्क्वायर। अब मैं ए एज इट इज और यहां पर बेटा फैक्टराइजेशन करने जा रहा हूं। एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स स्क्वायर प्लस 1/4। इसके बाद अब आप सोचिए कि क्या प्लस वाली ब्रैकेट को फर्दर फैक्टराइज कर सकते हैं? नो, क्योंकि फॉर्मूला तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का है, प्लस का फॉर्मूला तो बेटा है नहीं। तो मैं क्या करूंगा, मैं माइनस वाली ब्रैकेट पर फोकस करूंगा। मतलब क्या है मेरी बात का, ए एज इट इज। अब आप यहाँ पर अगेन करोगे फैक्टराइजेशन और एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 एज इट इज। एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 है, मैंने इसे लिखा ए होल स्क्वायर माइनस बी होल स्क्वायर। फॉर्मूले के हिसाब से चल रहा हूं मैं।
x और 1/4 को बेटा 1/2। अब आप इस पर क्या करोगे, a, अच्छा x स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर है, क्योंकि 1/4 था तो 1/2 लिखोगे आप। ये हो जाएगा बेटा x माइनस हाफ, और ये हो जाएगा बेटा x प्लस हाफ। फॉर्मूला है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और ये जो प्लस वाली ब्रैकेट है इसको हम फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते। फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का है बेटा, ये आपका आंसर होगा। और देखो ये a, फिर ये ब्रैकेट, फिर ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट, सब प्रोडक्ट में ये फैक्टर्स हैं। आप सबको बात क्लियर हुई? किसी को कोई कंफ्यूजन? रिजा आसिफ अनम्यूट। रिजा आसिफ। यस सर। बेटा कोई कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन में? नहीं सर। अच्छा, ये क्वेश्चन ना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर भी सॉल्व हुआ हुआ है, मैंने इसलिए आप सिर्फ आप लोगों के लिए ना ये इस तरह से किया हुआ है, वरना मुझे तो आता है। तो अगर आपको यहाँ से समझने में प्रॉब्लम हो मेरी राइटिंग में, तो बेटा आप ये समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा क्वेश्चन सामने सॉल्व है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और कॉपी भी कर सकते हो। स्क्रीनशॉट कैसे लेते हैं? ये जो स्पेस वाला बटन होता है ना, इससे पहले ऑल्टर है, और डिलीट से पहले प्रिंट स्क्रीन है। ऑल्टर और प्रिंट स्क्रीन को एक साथ प्रेस करें। ऑल्टर और प्रिंट स्क्रीन को, प्रिंट स्क्रीन कहाँ पर है? डिलीट से पहले बैक स्पेस से ऊपर प्रेस करोगे तो स्क्रीनशॉट होता है। जी बेटा। सर ये सेकंड लास्ट मुझे समझ में नहीं आया, सेकंड लास्ट से। अच्छा, आपने क्लास शुरू से ज्वाइन कर रखी है ना? अच्छा, यस अब सर। ये देखिए जरा, देखो बेटा ये एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 है, एक्स स्क्वायर माइनस 1/4, यहाँ भी देख सकते हो आप एक्स स्क्वायर माइनस 1/4। तो ये फर्दर फैक्टराइज हो सकता है, क्यों भाई? क्योंकि ये एक्स स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है, और 1/4 ये भी तो परफेक्ट स्क्वायर है। 1/4 होल स्क्वायर बन जाता है 1/2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। तो ये हो जाएगा बेटा एक्स माइनस हाफ और फिर एक्स प्लस हाफ, मतलब कि इसको आपने फर्दर भी फैक्टराइज किया, तोड़ दिया, दो फैक्टर्स बन गए इसके। कुछ समझ में आया आपको मुताहिर? यस यस सर, आ गया। ओके बेटा, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैं आगे बढ़ूंगा। और अगर आप कॉपी ना कर पाओ तो जब क्लास एंड करने से पहले आप मुझे बताइएगा, मैं वापस से आपको शो कर दूंगा बेटा। तो हम आते हैं बेटा क्वेश्चन 19 के बाद। अच्छा, मैंने बताई थी बात कि क्वेश्चन नंबर 19 जो है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, ये 5 ईयर पेपर में आपको मिल जाएगा। अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 20 बेटा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर सॉल्व कर रखा है, मैं यहीं से आपको समझा रहा हूँ। a पावर 4 b पावर 6, देखो ये दोनों इवन पावर्स हैं, 4 और 6। इवन पावर्स ना होल स्क्वायर बन जाता है। माइनस 144 सी स्क्वायर, 144 परफेक्ट स्क्वायर है और सी स्क्वायर पर स्क्वायर मौजूद है, तो माइनस से पहले भी और माइनस के बाद भी परफेक्ट स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म है। पहले आपने ये फोकस करना है, दो टर्म्स होनी चाहिए। अच्छा जी, अब आप क्या करोगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म बनाओगे, फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे, ए माइनस बी ए प्लस बी, खत्म। अब ये फर्दर नहीं हो सकता, वजह क्या है? क्योंकि ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर बी क्यूब माइनस 12c, माइनस तो है यहाँ पर लेकिन ये तो स्क्वायर नहीं है, ये फर्दर नहीं होगा, और प्लस वाला तो कभी होता ही नहीं है बेटा। ये आपको समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन है तो बोलिए बेटा, अनम्यूट करें और सवाल पूछिए। नहीं सर ये दोबारा एक्सप्लेन कर दें। ओके बेटा, अब दोबारा एक्सप्लेन करने का मतलब ये होता है कि मैं पूरा सॉल्व करवा देता हूँ। देखिए बेटा, क्वेश्चन बहुत ही आसान है। आपने क्या करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनाना है। अब आप सोचो कि अंदर क्या आएगा, ए 4 है तो अब आप ए पर स्क्वायर लिखोगे, हमेशा हाफ पावर, 2 2 का 4 होता है इसलिए। बी पावर 6 है तो 6 का हाफ होता है 3, 3 2 का 6, ठीक है। 144 का अगर आप स्क्वायर रूट करोगे ना, स्क्वायर रूट, तो कैलकुलेटर में आएगा 12, 12 स्क्वायर 144 होता है, और सी स्क्वायर को आपने सी लिख दिया। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म बन गई, अब आप इसको लिखो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। यहाँ आएगा बेटा ए स्क्वायर बी क्यूब, ये लिखा मैंने, और ये मैंने यहाँ लिख दिया 12c, फिर ए स्क्वायर बी क्यूब और फिर ये 12c।
यस बेटा आयशा सिकंदर, क्लियर है? जी सर। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 20 के बाद हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21। अच्छा मैं ऐसा कर रहा हूँ कि ना मैं 21 और 23 और 24 मैं आपको सबसे जो मुश्किल सवाल है ना मैं वो सॉल्व करवा रहा हूँ, ठीक है? बेशक मेरे पास सॉल्व हुआ है लेकिन मैं फिर भी सबसे मुश्किल वाला मैं करवा रहा हूँ, और फिर उसके ऊपर वाले मैं अभी आपको हिंट दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो पहले आप क्या करें कि क्वेश्चन नंबर 24 समझ लीजिए पूरा सवाल। अच्छा जी, देखिए पहले मैं कोशिश करता हूँ कि आपको यहीं से समझ में आ जाए, जो समझ में नहीं आएगा वो मैं लिखकर समझा दूंगा। सबसे पहले तो ये लिखा हुआ है 4x + 2y होल स्क्वायर माइनस 9x माइनस 2y x माइनस वाई स्क्वायर। तो सबसे पहले क्या फोकस करना होता है कि क्वेश्चन में माइनस है, इससे पहले भी एक स्क्वायर होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर, माइनस के बाद भी एक स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है बेटा? अब मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले इसको ना होल स्क्वायर बनाऊंगा। अच्छा मुझे ऐसे मजा नहीं आएगा, मैं सॉल्व कर देता हूँ। अच्छा जी, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं इसे स्क्वायर बनाऊंगा। तो मैंने लिखा इक्वल्स टू और मैंने लिखा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा अगर किसी के माइंड में ये आ रहा है कि मैं a प्लस बी होल स्क्वायर को एक्सपेंड कर दूं, तो बेटा सुन लो, a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल क्यूब, a माइनस बी होल क्यूब, ये जो फॉर्मूले थे ना ये अप्लाई नहीं होते, हम एक्सपेंड नहीं करेंगे कभी भी, हम फैक्टराइज करेंगे, फैक्टराइज। तो फैक्टराइजेशन में भूल जाओ कि ब्रैकेट ओपन करना, एक्सपेंड करना है आपने, जो आप चैप्टर 4 में पढ़ कर आए हो वो नहीं करना, उसका रिवर्स करना है, रिवर्स। अब फैक्टराइज कैसे होगा, तो आपको स्क्वायर करना है, तो 4 है, स्क्वायर तो ब्रैकेट के ऊपर है, तो 4 को मैं लिखूंगा 2, क्योंकि 2 का स्क्वायर होता है 4। ये x + 2y पर स्क्वायर है, मैंने यहाँ लिख दिया x + 2y। अब 9 है, मैं लिखूंगा 3, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है, और x माइनस वाई के ऊपर स्क्वायर है, x माइनस वाई। ये स्क्वायर कहाँ गया, ऊपर, तो ये फॉर्म बन गई आपके पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा जी, अब इसके बाद मैं फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब a कौन है भाई, 2x + 2y, और b कौन है यहाँ पर, ये पूरा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये पूरा b है, तो यहाँ मैं लिखूंगा 3, और इसके बाद x माइनस वाई, अब दोबारा से a प्लस बी, तो a उठाया मैंने 2x + 2y और b उठाया मैंने 3x माइनस वाई। ठीक है बेटा, a माइनस बी प्लस बी करो, अब इसे सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफिकेशन ऑर्डिनरी है बेटा, फैक्टराइज हो चुका, ब्रैकेट ओपन करो प्लस, देखो भाई 2x 2 2 4y माइनस 3x माइनस और आगे माइनस मिला प्लस 3y, ब्रैकेट राउंड ब्रैकेट हो गया, यहाँ पर भी 2x + 4y 3x माइनस 3y। अब आप क्या करोगे बेटा, 2x माइनस 3x इट विल बिकम माइनस x, 4y + 3y बेटा 7y, 2x + 3x बेटा 5x, 4y माइनस 3y, ये हो जाएगा 4 बड़ा है प्लस का y, ये आपका आंसर है। अगर आप में से किसी को कोई बात समझ में नहीं आई बेटा अनम्यूट करे, बताए मुझे, मैं बता दूंगा, समझ में आ गया तो कॉपी करें। मनाहिल सुधीर अनम्यूट बेटा। यस सर। सबसे पहले तो कल जब मैंने आपका नेम कॉल किया था तो बेटा आप 9 पर क्यों नहीं आई? आवाज नहीं आ रही मनाहिल जी। सर आवाज नहीं आई थी। अच्छा कल आवाज नहीं आई थी? जी सर।
ओके बेटा ठीक है, तो आप हैंड फ्री या हेडफोन यूज करती हैं? जी सर, आज यूज कर रही हूँ। ठीक है बेटा, तो आप ये यूज करें और इंशाल्लाह ताला वॉइस क्वालिटी बेहतर होती है। दोबारा लिया आपने से अपनी कॉपी कर लिया होगा, वरना आप इसका प्रिंट स्क्रीन भी कर सकते हो बेटा। ठीक है, अब आप देखिए इसके बाद ना बहुत जल्दी से मैं अब आपको देखिए, अगर ऐसा होता, ये क्वेश्चन अभी कॉपी नहीं करना, सिर्फ देखना है आपको। अगर ऐसा हो जाए, मैं लिखूं a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस, सॉरी यहाँ आएगा माइनस, और c प्लस डी होल स्क्वायर, तो इसे आपको फैक्टराइज करना है। तो इसे आप कैसे फैक्टराइज करोगे? तो आप इसमें क्या सोचोगे कि माइनस है, ठीक है, और इधर भी परफेक्ट स्क्वायर है, इधर भी परफेक्ट स्क्वायर, मतलब होल स्क्वायर को हम परफेक्ट स्क्वायर बोल रहे हैं। तो अब आपने क्या करना है, आपने a माइनस बी इंटू ए प्लस बी कर देना है। a कौन है यहाँ पर? ये पूरा a स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर, माइनस के बाद ये पूरा b स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा a माइनस बी, और यहाँ लिखूंगा मैं c प्लस डी। यहाँ आ जाएगा a माइनस बी, यहाँ आ जाएगा c प्लस डी। क्यों भाई ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ? तो ये फॉर्मूला था बेटा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। देखो स्क्वायर्स को छोड़ दो और इनको ले लो यहाँ पर, a माइनस बी और a प्लस बी। तो स्क्वायर्स को छोड़ दो, ये पूरा a माइनस बी और ये पूरा c प्लस डी, a माइनस बी। अब आप इसे सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, वो आपका आंसर बन जाएगा a माइनस बी माइनस सी माइनस डी, और यहाँ पर a माइनस बी प्लस सी प्लस डी। कोई रॉकेट साइंस नहीं, बस ब्रैकेट ओपन कर दो माइनस से और प्लस से, ये आंसर होगा। बस ये सिर्फ सुनना था आपने, ये कॉपी नहीं करना, ठीक है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर माइनस से पहले भी ब्रैकेट हो, माइनस के बाद भी ब्रैकेट हो, तो आपने ऐसे ही करना है। अब मैं इसे थोड़ा चेंज कर देता हूँ, मैंने यहां पर कर दिया 25। तो इसको अब आप क्या करोगे, 25 है ना, तो नेक्स्ट स्टेप में आप पता है क्या करना, आप इसको कर देना 5 का स्क्वायर, और फिर क्या होगा a माइनस बी होल स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। अब यहां भी चेंजेस हो जाएंगे, यहां आ जाएगा a माइनस बी होल स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, तो यहां आ जाएगा a माइनस बी माइनस 5, a माइनस बी प्लस 5, और अगले स्टेप में कोई चेंजेस वेंजेस नहीं होंगी यहां पर। ये हो जाएगा बेटा a माइनस बी माइनस 5 और a माइनस, ये माइनस है, a माइनस बी प्लस 5। बस ये आपका आंसर हो जाएगा। ये सिर्फ आप सुन रहे थे, आपने ये कॉपी नहीं करना। अब हम आते हैं क्वेश्चंस पर। अब आप देखिए क्वेश्चंस तो बेटा आप खुद करोगे, क्योंकि मैंने आपको मुश्किल क्वेश्चन बता दिया और हिंट भी दे दी। अब आप देखिए, अब आप यहां देखिए, सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 19 और 20 कर चुके हैं। अब आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 21 पर, और हम लाइन पर ले लेते हैं यहां से। जरनैन शेख बेटा अनम्यूट, जरनैन शेख, जरनैन। अच्छा बेटा आप मुझे ये बताइए, आप मुझे ये बताइए कि क्वेश्चन नंबर 21 नजर आ रहा है आपको? रीड करेंगे आप? a माइनस बी होल स्क्वायर के बाद क्या लिखा हुआ है? माइनस 9c स्क्वायर। अच्छा, अब सबसे पहले क्या ऑब्जर्व करते हैं कि फॉर्मूला अप्लाई होगा या नहीं। माइनस नजर आ रहा है आपको? यस सर। और माइनस से पहले वाला a स्क्वायर बनेगा और माइनस के बाद वाला b स्क्वायर बनेगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ना ये तो स्क्वायर बना हुआ है, और 9c स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे? 3c का होल स्क्वायर, ठीक है। और फिर हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे a माइनस बी ए प्लस बी, ये इसका आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल। किसी को कोई कंफ्यूजन है तो अनम्यूट करे और मुझसे सवाल पूछ ले। क्वेश्चन नंबर 21। अच्छा, 21 के बाद ना मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन खुद बनाया है, उसमें और 21 में क्या फर्क है आपने ये खुद करने हैं, वरना आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ये क्वेश्चन, इसमें मैंने 9c स्क्वायर पहले लिख दिया और a माइनस बी होल स्क्वायर बाद में लिख दिया। अब इसमें भी होगा तो वही 3c होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर,
और फिर आप इसमें a माइनस बी प्लस बी अप्लाई कर दीजिएगा। लेकिन यहाँ पर पता है प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि माइनस के बाद ये a माइनस बी है ना, तो ब्रैकेट बनाइएगा, माइनस ये प्लस है, यहाँ पर ब्रैकेट बनाकर कीजिएगा, फिर आंसर आएगा। ठीक है, यकीनन आप जब ट्राई करोगे तो ये आपसे हो जाएगा, नहीं हो तो मुझे नेक्स्ट क्लास में बताइएगा, मैं आपको बता दूंगा। अच्छा जी, अब मैं आपको करवा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 22 आप देख लीजिए किस तरह से हो रहा है। s पावर 2n माइनस t पावर 2n। अब सबसे पहले तो आप इस बात को समझिए बेटा, बहुत ही आसान सी बात है, मैं यहाँ लिख के बता रहा हूँ आपको। अगर a स्क्वायर हो तो हम लिखते हैं a का होल स्क्वायर। अगर a पावर 4 हो तो स्क्वायर कैसे बनाते हैं? a स्क्वायर का स्क्वायर। अगर a पावर 6 हो तो होल स्क्वायर कैसे बनाओगे? a क्यूब, मतलब कि हाफ पावर अंदर आ जाएगी। अच्छा, मैं अब यहाँ पता क्या लिख रहा हूँ? मैं लिख रहा हूँ a पावर 2n, a पावर 4n, a पावर 100n। तो अब ये स्क्वायर कैसे बनेगा? ये सब स्क्वायर कैसे बनेंगे सीख लो। तो a पावर 2n है, ये 2 ऊपर चला गया, अंदर आप लिखोगे a पावर n। क्यों भाई? क्योंकि लॉ ये था कि पावर को पावर से मल्टीप्लाई करना है, n मल्टीप्लाई बाय 2n। अब a पावर 4n है, स्क्वायर ऊपर चला गया, तो आप अंदर क्या लिखोगे? 4 का हाफ 2n, 2n मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 4n। अब a पावर 100n है, आप इसको स्क्वायर बना सकते हो, लेकिन अंदर क्या लिखोगे? a पावर 50n, क्योंकि रूल है 50n मल्टीप्लाई बाय 2, 52 का 100 होता है, तो दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई करना होता है। यकीनन आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन जरा 1 मिनट सब्र करें। आप पहले हम क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन है बेटा s पावर 2n माइनस t पावर 2n। तो ये जो 2 है ना, ये जो 2 है, ये जो 2 है इसको आप ऊपर ले गए और अंदर लिखोगे आप s पावर n t पावर n। अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, s पावर n माइनस t पावर n इंटू s पावर n प्लस t पावर n। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपको ये क्वेश्चन नंबर 22 समझ में नहीं आया तो आप अनम्यूट करें, मुझे सवाल पूछें। फसी बेटा अनम्यूट। फसी। यस सर। फसी बेटा समझ में आ रहा है आपको? जी सर आ रहा है। लाइफ में फर्स्ट टाइम आप लाइव क्लास ले रहे हो, है ना? नहीं सर, ली है 3-4। अच्छा, वेरी गुड। मतलब मेरे मुझसे तो फर्स्ट टाइम ले रहे हो ना? आपसे फर्स्ट टाइम से, आपसे क्लास फर्स्ट टाइम ले रहा हूँ। हाँ तो बस ठीक है। 22 के बाद अब हमें क्वेश्चन नंबर 23 पर। 23 बेटा यहाँ पर सॉल्व है, आप देख सकते हैं। ये तो मैं आपको ऑलरेडी अभी करवा चुका हूँ बातों बातों में। a माइनस बी होल स्क्वायर माइनस सी प्लस डी होल स्क्वायर। तो बेटा बीच में माइनस है और दोनों तरफ स्क्वायर है, तो सिंपल बस आप क्या करोगे, आप इसमें ये a माइनस बी हुआ और ये a प्लस बी हो गया। मैंने अभी जो आपको करवाया था ये वही क्वेश्चन है बातों बातों में। 23 भी आपका हो गया, इसका भी आप कॉपी कर सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हरिया और अगर आप कोई क्वेश्चन कॉपी नहीं कर पाए, अभी आप मुझे बताएंगे, मैं भी आपको टाइम दूंगा आखिर में, तो आप मुझे बताएंगे, मैं वो क्वेश्चन आपको दोबारा से दिखा दूंगा बेटा। अच्छा बेटा, तो अब हम वापस से यहाँ देखते हैं जरा, हमें हमारा टारगेट क्या था, जो मैंने अपना अचीव कर लिया। वापस से आते हैं यहाँ पर। मैंने कहा था कि हम क्वेश्चन नंबर 19, 20, 21, 22, 23, 24 और हम क्वेश्चन नंबर 3 ये भी एज इट इज होगा। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ए बी प्लस सी डी होल स्क्वायर माइनस ए सी माइनस बी डी होल स्क्वायर। देखिए मैंने यहाँ पर सॉल्व भी किया हुआ। देखिए ए बी प्लस सी डी होल स्क्वायर माइनस ए सी माइनस बी डी होल स्क्वायर। सबसे पहली गड़बड़ कि आपने यहाँ पर ये लिखा हुआ है ना प्लस के ऊपर स्क्वायर, तो ए प्लस बी होल स्क्वायर ये ओपन नहीं करना, और यहाँ पर लिखा हुआ है माइनस,
आपने a माइनस बी होल स्क्वायर ओपन नहीं करना, एक्सपेंड तो होता ही नहीं फैक्टराइजेशन में, वो चैप्टर 4 में था। तो आप क्या करोगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना बनाया है, आपने जस्ट a माइनस बी प्लस बी किया, और माइनस के बाद आप यहाँ ब्रैकेट ओपन करोगे, प्लस का ब्रैकेट ओपन करोगे, यही आपका आंसर होगा। यहाँ पर कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ भी नहीं होता, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कॉपी कर लीजिए। अब क्वेश्चन 3 से हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन 3 आप सबने कॉपी कर लिया या स्क्रीनशॉट ले लिया, आपकी मर्जी है भाई, मैं आपको टाइम दे रहा हूं। इसके अलावा अगर आप कोई क्वेश्चन नहीं कर पाए तो मुझे बताइए, तो मैं आपको स्टार्ट से सारे क्वेश्चन दोबारा बता दूं। अलिशबा मुबश्शिर बेटा अनम्यूट। जी सर। अच्छा जी, अलिशबा मुबश्शिर बेटा समझ में आ रहा है आपको? सर क्वेश्चन नंबर 24 का सेकंड लास्ट पार्ट थोड़ा समझ में नहीं आया। ठीक है बेटा, मैं भी दोबारा समझा दूंगा, बिल्कुल आप बेफिक्र रहिए, आप एक बार नहीं 100 बार पूछिए। तो आपने मुझसे पूछा है, मैं पहले यहाँ चलता हूँ, आपने मुझसे कहा कि सर क्वेश्चन नंबर 24 ये समझ नहीं आया आपको? 24 का सेकंड लास्ट पार्ट। 24 क्वेश्चन में सेकंड लास्ट स्टेप समझ नहीं आया, ये कह रही हैं आप? अलिशबा मुबश्शिर, क्वेश्चन नंबर 24 आ गया, ये देखिए ये 24 है, इसमें आपको ये स्टेप समझ नहीं आया? अच्छा बेटा देखिए, आप देखो ये आपने ना सिंपल ब्रैकेट ओपन करना है, बहुत सिंपल है, ठीक है बेटा। इसके बाद अब आपने क्या किया है, यहाँ पर सिंप्लीफाई किया, 2x माइनस 3x कितना होता है माइनस x, 4y प्लस 3y कितना होता है 7y, 2x प्लस 3x होता है 5x, 4y माइनस 3y y होता है। बहुत आसान है बेटा, क्लियर हुआ आपको? जी सर। ओके बेटा, देखिए बेटा, अगर कोई क्वेश्चन आप ऊपर कॉपी नहीं कर पाए तो मुझे कॉपी में सब काम चाहिए, और किसी को कोई कंफ्यूजन है? हाँ भाई अमीमा मुइज, आज तो अमीमा मुइज की क्लास अटेंड कर रही है भाई, आज तो बड़े बड़े लोग क्लास में आए हैं, मतलब जिन्होंने कभी क्लास मेरी अटेंड की नहीं है ऑनलाइन। अमीमा मुइज अनम्यूट बेटा, अमीमा मुइज। अच्छा फनकारी, ऑनलाइन आकर आप लाइव आकर आप चली गई हैं, सो रही हैं आप? अच्छा जी, ज़ैनब अनम्यूट बेटा। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा ज़ैनब, सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हैं? जी सर। ओके बेटा, ये बहुत आसान है। अच्छा भाई क्लास, बेटा ज़ैनब आप म्यूट कर लीजिए, बहुत शोर शराबा चल रहा है आपकी तरफ, तो बड़ा हल्ला गुल्ला चल रहा है। तो फिर भी किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो, आप आज नहीं नेक्स्ट क्लास में मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं, ठीक है? यहाँ पर क्लास एंड होने जा रही है, और फिर भी कोई क्वेश्चन आपका रह गया हो तो आप नेक्स्ट क्लास में दोबारा मुझसे पूछ सकते हैं। मैं ये रिमूव नहीं करूंगा, मैं अगर रिमूव करूंगा फिर मैं दोबारा समझा दूंगा। किसी को भी कंफ्यूजन है तो बताइए, वरना मैं क्लास एंड कर रहा हूँ। जी कौन है बेटा, बोलो। बस अब क्लास एंड हो जाएगी कि लास्ट मिनट चल रहा है। ओके अभिमा मोइज माइक नहीं चल रहा बेटा, ठीक है, नेक्स्ट टाइम आप